ए क्या ए पाजी साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये। भाभी क्या बात करनी है आपको? अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे, हम आवाज सुने आ गए इधर। तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं? नहीं, तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या? कभी नहीं आए। तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने, आवाज से हम पहचान गए। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी। नहीं शुक्रिया तो आपका है, हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर। बहुत कुछ है हमारा। क्या है आपके पास? क्यों बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको? बताती क्या है? क्यों बताएं? हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी, इनको सब शेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरी कहते हैं ना? शेरी, हाँ ठीक कह रही है। आप कपिल हैं, आपको कप्पू कहते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनको सब टिप्पू कहते हैं। और हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ। मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा, तो आवाज कैसे अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं, लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे क्या उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुर उन्हीं का है, तो हम शादी करा लिए। बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। तो हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। और बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है। ठहर के जाओ 2 मिनट, शांत लो। सारा मोहल्ला छेड़ता है हमको। हमने कहा ना हमको कटरीना कहते हैं, तो उसने देखा डीजे ने तो बजा दिया। बजा, चलो बजा। पागल छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं, गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं। माइक के पीछे आप गाना गाते रहें, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहें। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ। बस नहीं, अरे अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज हमारी राहत सामग्री है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को। कोई कवाली लगा दो सर। चलो ना, बजा ना भाई। हमारे गेस्ट को परेशान किया तो। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ। चलो ठीक है। चल रिंकू भाभी नमस्ते। आई लव यू। रिंकू भाजी, आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। हाँ, ऐसा ऐसा ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है। कहते होंगे हम। अरे देखिए, हाँ हाँ, अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आदाब। अभिकी जी, व्हाट इज अप? यो
सभी उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम हैं उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा क्या है? ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप? ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। नहीं, गुस्सा नहीं। अरे तू उभरती हुई सितारा की ननद है, सर रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुई चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा। शांत हो जा, चुप रह। हाँ, हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं। हाँ, हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपके बहुत फैन हैं, पता है आपको? हाँ, ये तो बहुत बड़ी फैन है। आपका फिल्म है वो गैंग ऑफ वसीपुर, इतनी बार देखे हैं, शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज बाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको, उस फिल्म में मनोज बाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। बहुत मजा आता है। इतना सुनो, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं अनुराग जी, हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाई है, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए। बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं रिंकू बाबू जी क्या कह रहे हैं? रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं? इनको तो अगर कहे तो कुछ कुछ होता है बनाइए, तो ये खच खच होता है बना देंगे। चाकू छुरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका फिल्म का नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है, लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू 10। लस्सी पी के लागेलू 10। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना आप बना के पियेंगे। और नवाज जी, आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए। देखिए, आप अभी तक जो फिल्म किए हैं ज्यादातर आप सब ऐसे गांव खेड़े गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं, लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में पिक्चर काहे का बजट क्या कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे हैं। अरे सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ, तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ बिसेड़ क्या होता है? लगेगा तो 3 लोग बैठे हम नजर देते हैं हम तेरे पे। इसने पहले भी पिक्चर बनाया है अब, लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं मना कर दिया, सेंसर बोर्ड। क्यों, आपके प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे। उतना ही बनाया था, वो पास नहीं किया। तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए। और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। फिर घुसेड़ देंगे, सब नहीं बोलेगी तू। अच्छा, डाल देंगे गाना, डाल देंगे। आइए नवाज जी, आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं, डरने का जरूरत नहीं है।
इधर आइए। डर काहे रहे हैं? डर काहे रहे हैं? डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना? लो नवाज भाई को यकीन गई। शर्म भागा? भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो। अरे मरद तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। मर्द तो काहे डर रहे हो? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है ये। रुके रुके सिंह, 1 मिनट। हमारा गाना सीन है, सुहाग रात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। हम तो कह रहे हैं कि रिंकू भौजी जो हैं बहुत अच्छा गाना गाती हैं। अगर वो खुद गाने की कोशिश करें, सुनाइए ना एक बार इन्हें। ए, ढोलकी लाओ रे प्रोडक्शन। ये हमारे यहाँ का ढोलकी का है। चम्मच बजा लेते हैं। क्या है? हम हीरोइन हैं कि तुम है पिक्चर का? सारा डांस तुम ही करोगी क्या? हम समझते नहीं हैं। तो क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं 1-2 लोग। तो देखिए थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए थोड़ा पिक्चर आइए, जो है। यहाँ से चलिए। एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार तालियां। नवाज भाई, ओए हेलो, रुक जाओ, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे हैं। ओ हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है, और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। वो देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। सिद्धू भाजी, घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है, तो हाँ किए कि ना किए? तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा, सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू?
2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं, चुप रहिए। बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, नहीं होता है, क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत। आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है, हंसने का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3-3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा। आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए। उनको ऐसा है तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं, तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है। हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है, लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। ने फिर भलती बात नहीं कर ना, दिया। ये देखिए, हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही आप तो हम कह बताइए। रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका जिसका ऐड किया। सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका? किसका? उसका बे? जिसका ऐड किया। किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा, किसका? उसका। हाँ उसका। जिसका फिर ऐड हाँ किया। तो और किसका?
तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे, तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले थे हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा लोगों है। की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट का हैं। डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ। कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो 2 दिन, क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है, उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए। जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है, अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? हंटर कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट। मारेगा। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी। अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर को तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये सिस्टम। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमर। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है अब वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी नहीं, भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध, ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें। जी।
कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो। हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं। जब से लगा रखा है दूध है बनियाना ये है वो है, हम ऐसा आएंगे। अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे 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 मारेंगे। अरे ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, इससे मारिए, इससे मारिए। नहीं है। हाँ क्या क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रहे हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए चलिए, हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे खींचेंगे कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार संगीत वाली ढोलकी नहीं जाएगी। हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न।